नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम कुछ बेसिक फार्मूले इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया भी था अपने पिछले वीडियो में कि एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेंथ फार्मूला का यूज करेंगे। लेंथ जैसे अभिषेक है, अभिनव है, सचिन है और एक कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर और नाम मिक्स हैं। तो इनका अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो उसके लिए हम इक्वल टू या लीजिए करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और इंटर कर देंगे तो ये कितने डिजिट का है ये बता देगा। प्रकार हम चलते हैं अब अपने अगले फार्मूले की तरफ, जो कि राउंड इक्वल टू, इसका पहले नाम लिख देते हैं। हाँ, तो चलते हैं अब इसके फार्मूले की तरफ। तो इक्वल टू ROUND। राउंड फार्मूला क्या करता है? राउंड फार्मूला किसी राउंड फार्मूला का यूज किसी करेंसी, अकाउंटिंग नंबर और परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें 8,000 है, उसके बाद पॉइंट के बाद 0214 है। तो इसमें हमें अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो कराना है तो ये राउंड फार्मूला यूज होता है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। राउंड इक्वल टू राउंड, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे। जितना नंबर मुझे शो कराना है, जैसे मुझे एक कराना है तो एक लिख के एंटर कर देंगे, तो सिर्फ 8,000 ही आएगा। अगर मुझे 2 नंबर शो कराना है तो इसी जगह पे 2 लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये 2 डिजिट शो होने लगेगा। इसी प्रकार सारे नीचे के सारे रो में ये अप्लाई कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे आप, नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मुझे 3 नंबर पॉइंट के बाद 3 डिजिट शो कराना है तो यहाँ सिंपली 2 की जगह 3 कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो नीचे वाला तो शो हुआ नहीं, उसको फिर से ड्रैग करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 3 डिजिट शो हो जाएंगे। तो ऐसे होता है हमारा राउंड फार्मूला। इसको चाहे परसेंटेज और करेंसी फॉर्मेट में सब में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले फार्मूले पे चलते हैं, जो कि हमारा फार्मूला है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट फार्मूला का यूज हम किसी दो या दो से अधिक नामों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। इसमें हमने स्पेलिंग गलत कर दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। कॉन्कैटिनेट फार्मूला हो गया है जैसे। तो उसके लिए पहला सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, तीसरा सेल सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा नाम इकट्ठे शो करने लगेगा। जैसे हमारा जय दूसरे सेल में था, देव दूसरे सेल में था, विशाल तीसरे सेल में था। तो ऐसे हमें इकट्ठा इस नाम को लिखने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये फार्मूला यूज करेंगे ताकि आप लोगों को एक बार और दिख जाए और यूज कर पाएंगे। कॉन्कैटिनेट आपको कुछ करना नहीं है, कॉन्कैटिनेट फार्मूले को लिखना है, उसके बाद पहले सेल को सिलेक्ट करना है, सिंपली कॉमा सिलेक्ट करना है, दूसरे सेल सिलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है, तीसरा सेल सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। तो ये हमारा नाम कॉम्बाइन होके शो करने लगेगा। इसका काम ये है कि दो या दो से अधिक नामों को जोड़ने के लिए या दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ने के लिए कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। तो चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ, जिसको हम रिपीट कहते हैं।
जैसे कोई वर्ड या लेटर या नंबर होता है उसे हम कई बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिपीट का यूज करते हैं। जैसे हम इसका फार्मूला लिखें तो इक्वल टू REPT, रिपीट का फार्मूला यही होता है। तो इसमें हमें जैसे कोई टेक्स्ट डालना है, नंबर मतलब लेटर, तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कामा में इसको लिखेंगे। जैसे मुझे ए कई बार रिपीट करना है, 5 बार, तो कॉमा लगा के 5 बार इधर लिखा है तो 5 लिख वाला सेल सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे तो ए हमारा 5 बार हो जाएगा। इसी प्रकार इक्वल टू REPT, फिर से डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे कोई नाम हो, इसे मैं ले लेता हूँ अजय, उसके बाद कॉमा, जितना टाइम्स इसको रिपीट कराना है उतना टाइम लिख देंगे। जैसे हम 3 टाइम रिपीट कराना चाहते हैं तो 3 लिख देंगे और इंटर कर देंगे, ये नाम 3 बार रिपीट होकर आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे अजय अजय अजय, इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है आप लोग को, तो स्पेस नहीं रहेगा, तो ऐसे हम करेंगे। इक्वल टू REPT, उसके बाद जैसे मुझे एम लिखना है और जितनी बार एम को रिपीट कराना है उतना टाइम लिख देंगे। जैसे 5 बार कराना है तो 5, 6 बार कराना है 6, 7 बार कराना है 7, मैं 8 लिख देता हूँ, देखो 8 बार ये रिपीट होके आ जाएगा। तो ऐसे ड्रिफ्ट फार्मूला का यूज होता है। तो चलते हैं अपने अगले फार्मूले पे, जो कि हमारा है अपर फार्मूला। तो जैसे अपर स्मॉल स्मॉल लेटर में है ये पूरा वर्ड, तो इसको अपर लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में करना है, तो इसके लिए हम इक्वल टू अपर अपर फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा कैपिटल लेटर बन के आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले फार्मूले में बताया था, इसको ड्रैग कर देंगे तो तीनों में हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक और फार्मूला है जो कि लोअर लोअर फार्मूला का यूज हम कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, लोअर फार्मूला लिख के इक्वल टू लोअर, सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। वैसे जैसे कि कैपिटल लेटर में करना था तो अपर किए थे, उसे उसी प्रकार लोअर में करना है तो इक्वल टू लोअर और सेल्फ सिलेक्ट करेंगे तो लोअर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में करने के लिए अपर करना पड़ेगा और स्मॉल लेटर करने के लिए लोअर करना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले फार्मूले पे, जो कि हम हमारा अगला फार्मूला है प्रॉपर। प्रॉपर आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताने वाला हूँ। प्रॉपर का मतलब होता है सही तरीके से। जैसे हमारा एक पूरा कैपिटल लेटर है, लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है। जैसे हमारे कुछ डाटा कई बार कुछ वर्ड मिस्टेक हो जाते हैं, कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जो कि है हमारा प्रॉपर। प्रॉपर का यूज करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, ये सही फॉर्म में दिखने लगा, यानी कि स्पेलिंग का पहला अक्षर कैपिटल में बाकी स्मॉल लेटर में। और इसी प्रकार इसका भी करेंगे इक्वल टू प्रॉपर और सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे तो ये सही फॉर्म में हो जाएगा। और ठीक इसी इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अगर हम फार्मूला ना लिखना चाहेंगे तो इसको से ड्रैग कर देंगे, सही फॉर्म में आ जाएगा अपना। और आप लोगों को अगर रोमन अंक में रोमन अंक पता करना है तो इसका भी एक फार्मूला है। जैसे हम 45 लिख देंगे
75 लिख देंगे। जिन जिनका पता करना है हम लिख देंगे। और इस इन सभी का अगर रोमन अंक पता करना है तो इसके लिए हम इक्वल टू रोमन लिख के और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा रोमन अंक। और इस तरह ड्रैग कर देंगे तो ये सभी संख्याओं का रोमन अंक हम पता कर सकते हैं इस प्रकार से। और लास्ट हम आपको बता दें तो आपको पता भी हो सकता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो अगर हमें आज का डेट पता करना है तो इक्वल टू टुडे टुडे करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। और इक्वल टू नाउ करेंगे तो आज की डेट और टाइम दोनों आ जाएगी। तो इसको शॉर्टकट में करने के लिए कंट्रोल प्लस का सेमीकोलन करेंगे तो आप डेट फाइंड कर लेंगे, और इसी प्रकार कंट्रोल और शिफ्ट करेंगे तो टाइम फाइंड कर लेंगे। ये आपके फार्मूला लिखने से ज़्यादा इजी है, तो आप कोशिश करिएगा, इसको यूज़ करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए वीडियो समाप्त करते हैं।